ओम शांति। मंच पर उपस्थित महानुभाव तथा सभा में उपस्थित आत्मिक भाई और बहनें, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के द्वारा अनेक प्रकार के प्रोजेक्ट्स बना के सेवाएं हो रही है और यही उद्देश्य है कि जन जन तक ये परमात्मा संदेश पहुंच सके, खुद अपने जीवन के अंदर सच्ची शांति और सच्चे सुख का अनुभव करे और दूसरों को कराने के लिए सक्षम बने। ऐसा लक्ष्य लेकर के सब सेवाएं होती है। अभी इस वर्ष जो गुजरात की सेवाओं के 60 वर्ष पूरे होते हैं, हीरक जयंती के उपलक्ष्य में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया हुआ है। बिलियन मिनट्स ऑफ पीस अपील, बिलियन 100 करोड़ शांति की मिनट्स को विश्व सेवा के लिए अर्पण करना है। इसके पीछे जो सैद्धांतिक रूप से अगर देखा जाए तो ऐसा है कि एक व्यक्ति अगर स्वयं शांति का अनुभव करती है और शांति के अनुभव में ठहरती है कुछ समय के लिए, मे बी फ्यू मिनट्स, 5 मिनट्स, और जिसको राजयोग का अभ्यास है वो थोड़ा ज़्यादा, मे बी आधा घंटा जो भी कर सकते हैं। अगर वो शांति की स्थिति में स्थित होते हैं तो वो अपने आप में एक सेवा है। अगर व्यक्ति शांति की स्थिति में स्थित है तो वो वाइब्रेंट बनती है, उसके वाइब्रेशन जो है वो ऑटोमेटिकली फैलते हैं। एक है संकल्प करना कि सभी आत्माएं शांति का अनुभव करें, एक, और दूसरा है खुद शांति में केवल बैठना, वो भी अपने आप में एक मैसेज है, एक सेवा है। जैसे कभी कभी मैं कहती हूँ कि जैसे बर्फ़ है तो उसको कहना नहीं पड़ता है कि मेरी ठंड फैल जा, नहीं है ना। कभी कभी यहाँ बहुत ठंडी पड़ती है तो हम कहते हैं हिमालय में बर्फ़ गिरा है, अभी गिरा है, हिमालय तो कितना दूर है और ठंडी यहाँ पड़ती है। कैसे वो फैलती है ना हवा में। उसी प्रकार हमें क्या फैलाना है? शांति फैलानी है। वो वाइब्रेशन फैलाने हैं। उसके लिए आइए, मीनाबा है, काउंसिलर है, उसके लिए ये लक्ष्य लेकर के एक कार्यक्रम का आयोजन किया है। हम जानते हैं आज सारे विश्व की जो स्थिति है वो दयनीय है। सच में हर एक व्यक्ति अशांति का अनुभव कर रहा है, अशांति, और फिर वो टेंशन में डेवलप हो जाता है और कभी कभी वो डिप्रेशन में डेवलप हो जाता है। पूरे विश्व में देश के बीच में द्वेष, लड़ाई, झगड़ा, मारामारी, युद्ध कंटिन्यूअस चलता रहता है, कंटिन्यूअस।
समाज के अंदर एक धर्म और दूसरा धर्म, उसके बीच में द्वेष, मारामारी, थोड़ा भी कारण मिल जाए तो मारामारी, अशांति शुरू हो जाती है। चलो कुछ समय से फिर भी उस रूप की शांति का अनुभव लोग कर रहे हैं। पहले तो थोड़े ही दिन नहीं बीतेंगे और अशांति, ये राइट्स, ये झगड़ा, ये मारामारी चलता रहता है। कई देशों में ऐसे ही चलता रहता है, अभी भी चलता रहता है। व्यक्ति और व्यक्ति के बीच का संबंध, वो भी व्यक्ति के स्वभाव के कारण, उसके कर्म और व्यवहार के कारण व्यक्ति व्यक्ति के बीच का संबंध अभी दुखदायी बनता जा रहा है। संबंध शुरू तो सुख के लिए होता है ना। जब किसी की शादी होती है तो कितना खुशी मनाते हैं, बाजे बाजे बजते हैं, खुशी मनाते हैं, इतने लोग खुशी मनाते हैं। शुरू होता है बहुत अच्छी तरह से, प्यार से, और फिर वही संबंध बंधन में बदल जाता है, दुखदायी बन जाता है। मोस्टली कुछ होंगे एक्सेप्शनल केस में लकी परिवार जिसके अंदर ये संबंध सुखदायी हो। तो हर स्तर पर, चाहे पारिवारिक है, अड़ोस पड़ोस है, अब देखो अड़ोस पड़ोस में भी कोई एक दूसरे को सहयोग दे, प्यार से रहे, बहुत कम। तो इसीलिए चाहे परिवार की बात है, समाज की बात है, अड़ोस पड़ोस की बात है, देश की बात है या विश्व की बात है, हर स्तर पर अशांति है। और हर व्यक्ति सोचता है हम क्या कर सकते हैं। अशांति तो बढ़ती जाती है। आज सब कुछ प्राप्त है, आज सब कुछ भौतिक उपलब्धियां तो सब प्राप्त है। हर एक के पास मोटर है, गाड़ियां हैं, अच्छे अच्छे मकान बनाते हैं लोग। अभी दिन प्रतिदिन तो नई नई चीज़ें निकलती जाती है, लोग यूज़ करते जाते हैं और बहुत अच्छी तरह से रहते जाते हैं। देखने में घर के अंदर हर सुविधाएं होंगी, टीवी होगा, एसी होगा, ये होगा, वो होगा, सब कुछ होता है, सब कुछ होता है। पर अगर अकाल है तो किस चीज़ का है? शांति का अकाल है। उसकी बहुत ज़रूरत है। पर हर व्यक्ति सोचता है कि हम क्या करें, हम कैसे मदद कर सकते हैं, कैसे सहयोगी बन सकते हैं, है ना। तो ये एक मौका ये विश्वविद्यालय दे रही है, हर व्यक्ति को ये मौका दे रही है कि आप विश्व शांति के लिए अपना सहयोग दे सकते हैं। कुछ नहीं करना है, धन के सहयोग की बात नहीं है, केवल कुछ समय के लिए हर एक व्यक्ति को यहाँ आकर के, यहाँ जो आते हैं राजयोग मेडिटेशन करते हैं वो तो कर सकते हैं, परंतु हर व्यक्ति जो अभी राजयोग नहीं भी कर रहा है, घर गृहस्थ में रह रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, उन लोगों तक भी पहुँचना है और इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत उनको रिक्वेस्ट करना है। बहुत करके हर व्यक्ति सुबह उठ के थोड़ा कुछ तो करता ही होगा, प्रार्थना वगैरह तो करता ही होगा, शायद ऐसा लगता है, या नहीं करता होगा, क्या कहेंगे? करते हैं ना, हर व्यक्ति कुछ ना कुछ तो 2 मिनट या भगवान को याद करते होंगे। तो कोई होते हैं जो ऑफिस में जाना घड़ी को देख के भागते हैं,
पर यूजुअली करते हैं। तो सबको रिक्वेस्ट की जाती है कि आप अपने समय से 5 मिनट निकालिए, कम से कम। कोई ज़्यादा भी कर सकता है तो अलाउड है, परंतु कम से कम 5 मिनट निकालिए और 5 मिनट शांति में बैठिए। परमात्मा को आप जिसको भी मानते हैं उसको याद करके शांति में बैठिए 5 मिनट। भागा दौड़ी नहीं, यहाँ जाना है वहाँ जाना है ये करना है, वो संकल्प बंद। सारी तरफ से अपने बुद्धि को समेट करके रखना है और 5 मिनट केवल शांति में बैठना है। वो आपकी 5 मिनट विश्व शांति के अंदर दर्ज हो जाएगी। तो एक फॉर्म बनाया है विद्यालय के द्वारा, फॉर्म बनाया है जिसके अंदर भी लिखा है लक्ष्य क्या है, इस प्रोग्राम का लक्ष्य क्या है ना। तो जैसे इसमें लक्ष्य भी लिखा हुआ है, प्रोजेक्ट का लक्ष्य है वर्तमान तनावपूर्ण और अशांत विश्व में व्यक्ति स्वयं आंतरिक शांति का अनुभव करे और पूरे विश्व में शांति की तरंगे फैलाने की सेवा करे। इस प्रोजेक्ट में कौन भाग ले सकता है? विश्व के सभी मानव बंधु इस महान कार्य में सम्मिलित होने हेतु आमंत्रित है। शांति का दान कैसे करें? दिन में कम से कम 5 मिनट स्वयं के अनुकूल समय और स्थान पर रहते नियमित रूप से शांति दान के लिए प्रार्थना अथवा मेडिटेशन करें। तो फिर उसमें भरना है मेरा शांतिपूर्ण विश्व के लिए मैं इतने दिनों के लिए, मतलब 21 दिसंबर तक ये प्रोजेक्ट चलेगा, लगभग 2 मास के लिए इस वैश्विक पहल में शामिल होके प्रतिदिन कितने मिनट आप करेंगे? कोई 5 मिनट, कोई 10, कोई 20, कोई 30, कोई 60, कितने मिनट शांति का दान देने के लिए प्रतिबद्ध हूँ। पाँच मिनट शांति का दान, विश्व में गूंजेगा शांति का गान। एक दीप शांति का करे दूर अंधकार विश्व का। ये ऊपर में है। फिर पीछे बहुत अच्छी बात है, कमेंट्री है कि जो कमेंट्री पढ़ करके आप भगवान की याद में, परमात्मा की याद में, आप जिसको भी मानते हैं उसकी याद में रह करके शांति का अनुभव कर सकते हैं और वही दान होगा। आप शांति का अनुभव करेंगे, वही विश्व शांति के लिए दान होगा। तो पीछे, इसके पीछे कमेंट्री है और सेंटर का एड्रेस है, समझा? तो इसमें और नीचे है फॉर्म, नाम, शिक्षा, गांव, शहर, पिन कोड, ब्रह्म कुमारी सेवा केंद्र, संस्था और संकल्प ये हैं। तो बीच से उसको फाड़ करके ऊपर का भाग आप उसको देंगे जिनका फॉर्म भरवाते हैं, और ये नीचे का भाग जो है वो यहाँ दर्ज कराना है। अभी साइंस तो बहुत आगे बढ़ चुका है, इसीलिए ये जो भी शांति के फॉर्म भराए जाएंगे वो रोज़ के रोज़ रजिस्टर किया जाएगा और अपलोड किया जाएगा। साइट दिया हुआ है और क्या क्या दिया हुआ है पता, पिन कोड दिया है, कोड दिया है, ये वो बहुत कुछ दिया हुआ है। तो वो अपलोड करेंगे, सीधा अहमदाबाद डायरेक्ट अहमदाबाद जाएगा और आपको मिनट काउंट नहीं करना है, मिनट काउंट ऑटोमेटिकली कंप्यूटर करेगा। और वो लोग टोटल गुजरात के जो भी फॉर्म होंगे
रोज का रोज उसका रिकॉर्ड रखेंगे और डिक्लेयर करेंगे कि इस सेंटर ने इतने किया, इस सेंटर ने इतने किया, इस सेंटर ने इतने किया, इस सेंटर ने, ऐसा सब कुछ टोटल। और टोटल सब जोन में फिर कौन से सब जोन ने कितने फॉर्म भराए हैं वो भी टोटल वो लोग कंप्यूटर पर देख सकते हैं, ऐसा व्यवस्था की हुई है। तो ये है लक्ष्य की बिलियन मिनट्स, 100 करोड़ मिनट्स इकट्ठी करनी है ना। तो एक एक व्यक्ति के पास जाकर के स्कूल में, कॉलेज में, बैंक में, जो भी संगठन है वो संगठन में हर एक व्यक्ति अपना जिम्मेदारी समझ करके, ये तो सहज बात है ना, और हर एक की जिम्मेदारी है। विश्व में शांति होंगी तो हमारे घर में शांति होगी, विश्व में शांति होंगी तो हमारे मन में शांति होगी। दोनों ओतप्रोत है, हमारे मन में शांति होगी तो विश्व में शांति होगी, हमारे मन में शांति होगी तो विश्व में शांति होगी, और विश्व में शांति होगी तो बाकी लोगों के मन में भी शांति होगी, है ना। तो इसीलिए हमें हर एक व्यक्ति को, यहाँ बैठे हुए हर एक व्यक्ति को, दूसरे व्यक्ति को भी प्रोत्साहन देना है कि वो भी ऐसे शांति के फॉर्म भराएं और दर्ज कराएं। मैक्सिमम पॉसिबल हमें करना है, क्योंकि 100 करोड़ मिनट्स को एकत्रित करना है। तो ये भी कहते हुए मुझे खुशी है कि हमारे गुजरात में सब जोन बने हुए हैं, पूरे गुजरात में 13 सब जोन बने हुए हैं, और नेचुरली हर कार्य व्यवस्थित रूप से अगर डिवाइड कर दिया जाएगा जिम्मेदारी, तो जिम्मेदारी से हो सकता है। तो इसीलिए सभी सब जोन को जिम्मेदारी दी हुई है कि हर एक को इतना 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 ज़रूर फॉर्म भराना है। तो अलकापुरी सब जोन को कितना करना है? 10 करोड़ 10 करोड़ की जिम्मेदारी अलकापुरी सब जोन को मिली हुई है। हाँ, 10 करोड़ मिनट्स एकत्रित करनी है। तो सबको 20 नाखूनों का जोर लगा के नहीं, हम पुरुषार्थ जो करते हैं उससे वो व्यक्ति तक हम पहुंचते हैं, और वो अगर ये 2 महीने के लिए भी शांति का अनुभव करेगा ना, तो कायम के लिए कर सकेगा। हम इतना उसको हेल्प कर सकते हैं, समय पर, हर परिस्थिति पर विजय प्राप्त करने की ताकत उसके अंदर आएगी। तो ये एक बहुत बड़ी सेवा है, ये बहुत बड़ी सेवा है। खाली मिनट इकट्ठा करना वो तो निमित्त मात्र है, परंतु हम जिसको ये बात कहेंगे और जो करेंगे उसको अपने जीवन में बहुत फ़ायदा हो सकता है। तो इसीलिए हम सभी वो सेवा, उसको सेवा कहेंगे, सच्ची सेवा, रूहानी सेवा कहेंगे, सच्ची सेवा कहेंगे, उस सेवा में हम सबको उपस्थित होना है। अच्छा, ओम शांति।